15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 28वीं बैठक चल रही है। हंगामेदार होने के आसार थे और ऐसे में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। उनको मुद्दा बनाना चाहती है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी को ये बताना चाहिए मणिपुर के हालात क्या है। आज मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए। 3 महिलाओं का वीडियो आया सामने, ये कहकर आप नहीं बच सकते कि 1 महीने पुराना है वीडियो है ना। ऐसा हो रहा है मणिपुर में। कहाँ है केंद्र सरकार, कहाँ है बीजेपी? आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए दूसरे जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दा बनाना चाहते हैं। मणिपुर के हालात खराब है, पूरे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरे नहीं। आपने 2000 का नोट बंद कर दिया। आप आज तक ये नहीं बता पाए कि 500 का 1000 का नोट क्यों बंद किया था पहले। यदि 2000 का ही नोट बंद करना था तो नोटबंदी के बाद हालात में क्या सुधार हुआ आपको बताना चाहिए। 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। पेट्रोल डीजल उस वक्त महंगा है जब क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया। $61 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है। तब आप 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हो, 100 के नजदीक डीजल बेच रहे हो। सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के समय में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। तब हम 70 रुपए लीटर के नीचे कांग्रेस की सरकार पेट्रोल डीजल बेच रही थी। आप मुद्दों की तो बात ही नहीं करते। वास्तविक मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। तो बीजेपी जो नाटक करे, बीजेपी का मैनेजमेंट सिर्फ जो भी मैनेजमेंट हो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सब काम करती है। बीजेपी दिल से राजनीति नहीं करती। इसलिए बीजेपी कुछ भी कर ले। आप सुन लेना, राजस्थान से बीजेपी के बीटा बिस्तर बनने की शुरुआत होगी, बीजेपी का पता नहीं चलेगा। जो आया है शरीर का सम्मान जो विधेयक आया है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि तो राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसा है, विरोध कर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसा है, तो बीजेपी कर दे। बीजेपी के हाथ में है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं बीजेपी उसमें भी बोलती है। बीजेपी ने तो यहां तक कहा, बीजेपी के नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि कांग्रेस की जितनी दवाई फ्री करने की, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की, 200 यूनिट बिजली का टैक्स माफ करने की, 2000 यूनिट जो हमने किसानों की माफ की, हम जो फ्री दवा, फ्री इलाज करते हैं, हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है, नौजवान को हम जो परीक्षा देने के लिए जाता है फ्री में रोडवेज की बस में लेकर जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी राजस्थान की विधानसभा का चुनाव जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम सब ये योजनाएं बंद कर देंगे। तो बीजेपी के लोगों को बताओ, खुलकर बोलो कि आप इन एक भी योजनाओं को लागू नहीं करोगे। आप तो रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो गया, आप तो रिफाइनरी बंद कर दोगे जो राजस्थान की दिशा बदल रही है। तो आप जिस तरह से बदले की भावना से बात करते हो तो वैसी आपकी कानून को लेकर भावना मैं बीजेपी से कहूंगा, जो बाहर बोलते हो वो अंदर टेबल करो, कोई आरोप लगाते हो तो। इसलिए बीजेपी का भी झूठ फरेब धोखा चलेगा नहीं। हम जो भी अच्छा बिल लाते हैं, जो राजस्थान के हित में, हम तो राइट टू हेल्थ लाए थे, उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जो भी बिल लेकर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, गैंगस्टर्स को खत्म करने को लेकर, पेपर लीक को खत्म करने को लेकर, जो भी हम करप्शन को खत्म करने को लेकर हम जो भी काम करते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द रहता है। तो बीजेपी के पेट के दर्द का इलाज तो जनता ही करेगी। अब चुनाव आ रहे हैं, पहले राजस्थान में सफाया करेगी, फिर देश में सफाया करेगी, तब बीजेपी का पेट दर्द ठीक होगा। आज भी सदन में भाजपा आपकी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको लेकर घेरेगी। अब जब अंदर घेरेगी तब देखेंगे, वो उनका अधिकार है। यदि कोई उनके कागजों में दम होगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।